साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं जो एसटीटी 19 से संबंधित है और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राइमरी मिडिल से भी संबंधित है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हम एक वीडियो देख रहे हैं किसी फर्जी यूट्यूबर के द्वारा, और सभी जो है जितने भी अभ्यर्थी हैं प्राइमरी से लेकर +2 सभी के मन में संशय डाल दिया गया है और सभी लोग पैनिक हो गए हैं। हम मेरे पास बहुत सारे लोग फ़ोन किए और बताया कि सर देखिए इस तरह की बातें हो रही हैं, नियमावली से संबंधित नियमावली 2022 नहीं आ रही है क्या, इनको लेकर के बहुत ही चर्चाएं हो रही है और लोगों में संशय हो चुकी है। लेकिन अभी हम जो है आप सभी के संशय को दूर करेंगे। आप सभी लोग पैनिक ना हो और अपने आप पर विश्वास और भरोसा रखना सीखिए। आपको बिल्कुल रूप से स्पष्ट रूप से हम बताना चाहते हैं कि नियमावली 2022 बिल्कुल रूप से बन के तैयार हो चुकी है, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारी बातें लिखी भी गई है, उसे आप समझ भी सकते हैं। और जब नियमावली 2022 बननी ही नहीं थी तो फिर इतनी देर क्यों बहाली में, और फिर क्यों कही जाती कि नियमावली बन रही है और जो है अलग ढंग से बहाली होगी। आप देख सकते हैं आपके सामने ये प्रभात खबर का न्यूज़पेपर का कटिंग है। प्रभात खबर एक अच्छा न्यूज़पेपर है और हमेशा जो है ये सही न्यूज़ देता है, इसमें जो है बरगलाने की बात नहीं होती। आप इन बातों को गहराई से समझें और गहराई से देखें, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और आप शिक्षक बनने के लिए आप शिक्षण भी पढ़े होंगे और शिक्षण से बहुत सारी चीज़ें आपके मन में निकल कर के आती हैं और हमेशा सोचते भी हैं। देखिए इसको पढ़िए क्या लिखा है। पहले अलग थी नियमावली, पहले अलग थी। अब देखिए क्या बोला गया। 7वें चरण में प्राथमिक चरण से उच्च माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों के नियोजन के लिए एक ही नियमावली तैयार की गई है। आप इन बातों से मिला सकते थे कि यहाँ पर नियमावली तैयार की गई है और वहाँ पर पहले अलग थी, यानी वहाँ पास्ट की बात की गई है और यहाँ पर प्रेजेंट की बात की गई है। तब पर भी आप लोग पैनिक हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये सेंटेंस कही क्या जा रही है। इससे पहले नियमावली अलग अलग हुआ करती थी। अभी भी आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अलग अलग हुआ करती थी। शिक्षकों का चयन शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अंकों के आधार पर होगा। आप देख लीजिए, शैक्षणिक और शैक्षणिक अंकों के आधार पर होगा। और आपका नियमावली क्या बोलता है आप खुद ही देख लीजिए कि आपका नियमावली 2020 क्या बोलता है। इसके लिए फार्मूला तैयार कर लिया गया है। आप ये भी देख सकते हैं कि इसके लिए फार्मूला तैयार कर लिया गया है, क्योंकि अगर ये नियमावली 2020 पर बहाली होगी तो स्पष्ट लिखा जाता कि इसके लिए फार्मूला तैयार कर लिया गया था और उसी फार्मूले पर होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर बदल दी गई है। आप इन चीज़ों को देखिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, क्या होगा बदलाव। इसमें देखिए क्या बातें लिखी गई है। 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर एक केंद्रीकृत इकाई बनाई जाएगी। यदि इकाई अभ्यर्थियों की जिला स्तर पर न केवल काउंसलिंग करेगी बल्कि उन्हें नियुक्ति पत्र भी बांटेगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि चयन के लिए न तो लिखित परीक्षा होगी और ना ही कोई साक्षात्कार होगा। ये तो अलग की बात है। और भी आपको बहुत सारी चीज़ें हम दिखला रहे हैं जिससे आप अपने पैनिक को दूर कर सकते हैं। 7वें चरण शिक्षक नियोजन की नियमावली में बड़ा बदलाव की तैयारी। आप देख सकते हैं नियमावली में बड़े बदलाव की तैयारी। पंचायती राज संस्थाओं को नियोजन प्रक्रिया से हटाया जाएगा। ये सारे चीज़ें आपको लिखी गई हैं। आगे और भी देख लें क्या लिखी गई है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 7वें चरण में शिक्षक नियोजन की नियमावली में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। विभिन्न वर्गों के 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर इस बार पंचायती राज संस्थाएं बहाली नहीं करेगी। सरकार शिक्षक चयन प्रक्रिया में पंचायती राज की भूमिका को हटाने जा रही है। ये तो बहुत पहले की बातें चलती आ रही है और हम लोग जान भी रहे हैं। नियोजन प्रक्रिया के अंतिम रूप देने के लिए जिला स्तर पर केंद्रीकृत इकाई गठित की जाएगी। यह संस्था शिक्षक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की न केवल जिला स्तर पर काउंसलिंग करेगी बल्कि उन्हें नियुक्ति पत्र भी बांटेगी। पंचायत से लेकर प्रखंड और नगरीय निकायों के दायरे में आने वाले सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय से ही बांटा जाएगा। ये सारी बातें तो आपको नियमावली से संबंधित नहीं है, फिर भी आगे चलते हैं। यह सारे तथ्य 7वें चरण के लिए शिक्षक नियोजन के लिए तैयार की जा रही नियमावली में प्रस्तावित किए गए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर नियमावली की स्पष्ट बात कही गई है। नियमावली को राज्य सरकार के शीर्ष अफसरों की राय के लिए भेजी गई है।
आप ये भी देख लीजिए। नियमावली सब रेडी हो चुकी है, भेजी भी गई, ये सारा चीज़ हो चुका है ऑलरेडी, सब कुछ करके रख दिया गया है। शीर्ष अफसरों की राय को विभागीय अफसरों की नियमावली बनाने वाली समिति समाहित कर नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट को भेज देगी। अब देख सकते हैं, तो अब आप लोगों के मन में जो बहुत सारे संशय जो पैदा हुए हैं कि नियमावली 2020 पर बहाली होने जा रही है, अब तो हमें उम्मीद है कि आप सबकी जो है संशय जितनी भी होगी वो दूर हो चुकी होगी। आप सभी लोग आसानी से समझें, अपने आप को समझा के रखें। बहुत सारे जो है ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको फर्जी जो है न्यूज़ देते रहते हैं और हमेशा आपको बरगलाने और पैनिक करने का काम करते रहते हैं। उनसे आप लोग बचें और वास्तविकता को समझें। बिल्कुल रूप से आप सभी लोग वास्तविकता को समझें, अन्यथा आप लोग हमेशा डायलेमा में रहेंगे और डायलेमा में रहने का मतलब ये है कि अपने आप को धोखा देना। इसलिए आप सभी लोग अपने आप को धोखा न दें, सच्चाई का सामना करें, जो सच्चाई है उसको देखें और आगे की तरफ बढ़ें। अब जो है आपको आगे जो है नियमावली पब्लिश कराने की ज़रूरत है और जो है नोटिफिकेशन निकलवाने की ज़रूरत है। तो अब उस पर काम कीजिए, इस पर काम न करें कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, फिर मेरिट नॉट मेरिट लड़ाने का काम होने जा रहा है। तो इन चीज़ों से आप सभी लोग बचें और आगे बढ़े। आपकी बहाली श्योर होगी, सर्टेन होगी। इसलिए आप सभी लोग धैर्य साहस एकता बनाएं और आगे की तरफ सोचें, पीछे की तरफ न सोचें। जिसमें आप उलझे थे उसी में आपको उलझाने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उन चीज़ों पर ध्यान न दें, आगे बढ़ें और जैसे जैसे हमें न्यूज़ मिलेगा आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।